के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम हरि 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 हरि। पेज नंबर 218 में पदे नंबर 15 वाणी सदगुरु रविदास महाराज जीवों की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए शब्द को पढ़ते हैं। गुरुदेव द्वारे तेरा मान हो, निज आसन करे निहाल। जहाँ बैठे तहाँ शोभ हो, कभू न होय विहाल। गुरुमुख की रीत धरो, गुरुमुख की चलो चाल। एक ध्यान एक में कर तू यह संभाल। कारण करते अंत न तिसको प्रीत निहाल। पूरा सदगुरु मिलत है, प्राप्त होवे घाल। वस्तु नाम प्राप्त हृदय कर ले थाल। शोभा पावे देह में कह रविदास विशाल। शोभा पावे देह में कह रविदास विशाल। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। सदगुरु रविदास महाराज आज पावनी पवित्र उपदेश देते महाराज, और उन्होंने अपने इस तन काया में परमात्मा को प्रकाशित करके उसके विशाल रूप, उसके विशाल चरित्र अपने हृदय में धारण करके जो मान जगत में मिलता है महाराज साधु संतों के शरणों में, वह क्या राजा महाराजा दे देंगे कोई। और क्या जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे मनुष्य को सम्मान मिले। अगर मिलेगा तो सदगुरु के ही दरबार में मिलेगा महाराज। और आज यही बात सदगुरु रविदास महाराज हमें समझाते हैं, गुरुदेव द्वारे तेरा मान हो। सबसे तो पहले हमें यह समझना महाराज कि गुरुदेव यानी क्या। गुरुदेव महाराज, देव तीन प्रकार के हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव, जिन्होंने हमें, गुरु ने हमें देव की प्राप्ति दी, देव का सुमरन दिया। क्या दिया महाराज? सुमरन करने के लिए क्या लगता है? नाम। इसीलिए दूसरा नाम देव। दूसरा देव महाराज नाम देव है कि गुरु उस नाम को प्राप्त देते हैं। गुरुदेव नाम को देते महाराज करके उन्हें गुरुदेव की उपाधि सदगुरु को दी जाती है। गुरुदेव की उपाधि सदगुरु को दी जाती है क्योंकि उन्होंने नाम दिए हमें, और नाम के साथ में उस देव की परख हुई महाराज करके हम नामदेव भी, देव नामदेव भी कहते हैं। उसके बाद में आता है महाराज ज्ञान देव। उस नाम के माध्यम से हम सदगुरु की कृपा से महाराज ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्रदान करने वाला भी देव है महाराज। नाम प्रदान करने वाला भी देव है, और गुरु नाम और ज्ञान दोनों को प्रदान करते हैं, इसलिए गुरुदेव कहते हैं महाराज, गुरुदेव कहते हैं। और ऐसे गुरुदेव सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि गुरुदेव द्वारे तेरा मान हो। हम जगत में कितने भी द्वारे द्वारे भटके महाराज, कितने भी द्वार द्वार जाए, कितने भी द्वार जाए, चाहे बड़े बड़े देवालय, शिवालय, तीर्थ व्रत, जहां जहां भी जाए महाराज, कहीं भी जाए, और जाने के बाद आप बड़े उच्च कोटि के महात्मा हो, तू भी
हमारे इस चवर वंश कुंभ में महाराज द्वारे मान मिलेगा, मिलेगा महाराज, मिलेगा। क्यों? क्योंकि संत कोई जाति के नहीं होते। सबसे पहले ये तो बात है कि संत कोई जाति के नहीं होते। संत लोग अगर राजा महाराजा के द्वार में जाएंगे महाराज, उन्हें सम्मान मिलेगा, मगर मात्र जिसके द्वार पे जाएंगे, राजा के द्वार पे जाएंगे, राजा से मिलेगा। जैसे सदगुरु रविदास महाराज नागरमल राजा के घर गए थे, चित्तौड़गढ़ गए थे महाराज, उस राजा ने बड़ा सम्मान किया, मगर वहां के जो पाखंड लोग थे उन्होंने सम्मान नहीं किया। उन्होंने सम्मान नहीं किया। क्यों नहीं किया महाराज? कि वे रविदास महाराज से घृणा करते थे। मगर वही पाखंडी लोग सदगुरु रविदास महाराज के द्वार में आए महाराज, तो रविदास महाराज ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा सम्मान किए। क्योंकि ये कि गुरुदेव के द्वार पे महाराज मान ही होता है, सम्मान ही होता है, सम्मान होता है महाराज। इसीलिए सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि गुरुदेव द्वारे तेरा मान हो। हमको गुरुदेव महाराज के शरणों में रहेंगे महाराज, तो हमारा मान सम्मान कीर्ति या सुयश सब बढ़ेगा। हम अपने घर में अगर रहेंगे तो अपने घर में हमें प्रेम की भाषा मिलेगी महाराज। हमको अगर हमारे घर में अगर हमें इज्जत नहीं मिलेगी तो दुनिया के लोग हमें क्या इज्जत दे देंगे और कौन सा सम्मान कर लेंगे। नाना प्रकार के धर्म पंथ में भटकेंगे महाराज। अपमान ही अपमान है। क्योंकि हम अपनी स्थान छोड़ के, अपने गुरुदेव का द्वार छोड़ के अगर दूसरे के द्वार पे जाए महाराज, अपमान ही। क्यों अपमान है? ऐसे बुद्धि वाले से तो लोग उनको इसीलिए तो बोला गया कि तू रह गया चमार का चमार, रह गए चमार के चमार। उनको इतनी अक्ल नहीं कि जहाँ हमारा अपमान होते है उस द्वार पे तो जाना धिक्कार है महाराज, धिक्कार है। अभी एक भाई दूसरे भाई का थोड़ा अपमान कर देता तो जीवन भर बात नहीं करते, कटाक्ष हो जाती है। और लोग वहां पे जाके इतना अपमानित होते हैं, मार भी खाते हैं महाराज। तो भी ऐसे द्वारे पे जाते मूर्ख लोग। रविदास महाराज कहते कि बेटा ऐसे द्वारे पे मत जाइए, जाना है तो गुरुदेव द्वारे तेरा मान हो। आप आवाश्रम जाइए महाराज, वहां पे किसी का हित नहीं होता, सबका सम्मान होता है, मगर जाइए कैसा, ये बात है महाराज। कि हमने गुरुदेव के द्वार में कैसे जाना चाहिए। तन मन अर्पहु पूजु चराऊं, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं। गुरु के द्वार में जाना है महाराज तो निर्मल होके जाइए। देह में जो विकार है, दोष है महाराज, विकार है महाराज, उस देह के विकार को त्याग दो और मन को चंगा बनाओ, मन को चंगा बनाओ, मन के दोष को निकाल दो, देह के विकार को निकाल दो महाराज। और गुरुद्वार के द्वार पे जाइए, आपको बड़ा सम्मान मिलेगा, बड़ा सम्मान मिलेगा। क्योंकि गुरु को प्रिय वही है महाराज जिसके अंदर में विकार हो, जिसके अंदर में दोष हो, वो गुरु को प्रिय नहीं है। गुरु को प्रिय वही है जिसके अंदर में प्रेम हो, निर्मल हो, शांत हो। ऐसा मनुष्य गुरु को प्रेम है, गुरु को मान देते महाराज। गुरु उनका सम्मान करते। क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु कभी शिष्य को छोटा बड़ा नहीं समझते, गुरु अपने समान कर देते हैं। और गुरु अपने समान करते, कोई गुरु की बराबरी नहीं करता महाराज। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। जैसे उदाहरण है महाराज, उदाहरण है लोहा। अगर पारस लोहे को छूने से सोना बनता है, मगर पारस नहीं बनाता महाराज, पारस नहीं बनाता। पारस लोहे को सोना बना देगा, पारस नहीं बनाता। मगर गुरु ऐसे है कि अपने शिष्य को गुरु के लायक के बनाते, अपने जैसे बनाते। आपल्या सारी का करती तत्काड़ा नाई काड़ वेड़ तया लगे। अपने जैसे वो निर्मल बनाते हैं महाराज। इसलिए गुरु के द्वार पे मान है, इसलिए गुरु के द्वार पे मान है। गुरुदेव द्वारे मान हो, विघासन करे निहाल। और जब जाते हो महाराज और उस परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर विनंती करते हो, गुरुदेव की आराधना करते हो, गुरुदेव से जो प्रेम करते हो महाराज, उस आश्रम में या उस गुरुदेव के द्वार में आप कहीं बैठो, बड़े शोभायमान हो। गुरुदेव बड़े निहाल कर देते हैं। निहाल होता जैसे अगर एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिलने में जो
निहाल होता, जो आनंद मिलता है महाराज, उससे 1000 गुना आनंद गुरुदेव के द्वार में जगमगा होता है। जैसे आसमान में सभी तारे नहीं चमकते महाराज, जो सितारा होता है वही चमकता है। ठीक वैसी तरह अगर सदगुरु के दरबार में अगर आप निर्मल मन से जाओगे महाराज, जहाँ बैठोगे वो आसन भी बड़ा निहाल हो जाएगा महाराज, और हृदय भी गदगद हो जाएगा। क्योंकि जिस हृदय में आपने जिसे विराजमान कर लियो, परमात्मा को, सदगुरु रविदास महाराज को विराजमान कर लियो महाराज, वह हृदय प्रकाशित है, वह हृदय परमात्मा के चित्त में लगा हुआ है, परमात्मा के नाम में लगा हुआ है। और ऐसे हृदय वाला महात्मा अगर गुरु के द्वार में जाएगा महाराज, जहाँ जाते हैं गुरु के द्वार में, क्या जहाँ भी जाएंगे उस जगह को निहाल कर देंगे, उस जगह को निहाल कर देंगे। आगे रविदास महाराज कहते हैं, जा बैठे तहाँ शोभ हो, कभू न होए बिहाल। मतलब जहाँ जाओगे वहाँ आपकी शोभा होगी महाराज, आपकी शोभा होगी, और फिर कोई आपका अहित नहीं करेगा, कोई अहित नहीं करेगा। उदाहरण की बात है महाराज, सिकंदर लोधी का उदाहरण है। रविदास महाराज हिंदू को मुस्लिम बनाते थे, ये अपने मुस्लिमों को हिंदू बनाते थे महाराज, थोड़ा सा गलती होगी। और उन्हीं को जिन्होंने सदन कसाई ने हिंदू को मुस्लिम बनाए थे, रविदास महाराज और कबीरदास महाराज उन्हें फिर पुनः हिंदू बनाते थे। मतलब अपने से जोड़ते थे, अपने ज्ञान से जोड़ते थे, गुरुदेव के ज्ञान से जोड़ते थे। तो ये जो चुगली लगाई महाराज सिकंदर लोधी को, तो सिकंदर लोधी ने रविदास महाराज को खबर भेजी कि बोले जाइए और रविदास महाराज को बुलाइए। तो पत्र लिखा तो बड़े छल कपट से लिखा महाराज, बड़े छल कपट से लिखा। रविदास महाराज ने उस पत्र को पढ़े, इतना छल कपट से लिखे, तो रविदास महाराज ने एक ही बात बोल दी महाराज कि ऐसे लोग तो हजारों है, लाखों है जो गुरु की निंदा करने वाले हैं। साधु का निंदा कैसा तरे, जानो सर पे नरक ही परे। जो साधु संतों का निंदा करता है महाराज, वो सर पे अपने नरक ही लेके चलता है, नरक में ही जाएगा वो। तो सिकंदर लोधी ने कि जो पत्र पढ़े रविदास महाराज ने, बोले तो ऐसे अन्य लाखों हजार, ऐसे मूर्ख लोग तो हजारों लाखों है, मैं इनसे क्यों डरूं। मगर जब रविदास महाराज उनके द्वार में गए, बड़े बड़े योद्धा यवन बलधारी, वेद विरोधी कुर्राय अधिकारी, एक लाइन में बड़े बड़े योद्धा बैठ गए महाराज, एक लाइन में बड़े बड़े कुरान गुरु विरोधी योद्धा बढ़ गए। और जहां रविदास महाराज को उच्च आसन प्रदान किए महाराज, जन रविदास सभा बिच ऐसे 32 रस बिस रसना जैसे। और रविदास महाराज ऐसे उच्च आसन पे बैठे, ऐसे शोभायमान होता था, ऐसा शोभायमान होता है महाराज। आप चाहे विरोधी वाले के यहाँ जाइए या बड़े प्रेमी के यहाँ जाइए, आपका कोई अहित नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता महाराज? आपके हृदय में जो ज्योत जली हुई है सतनाम की, जो परमात्मा की ज्योत जली हुई है, चेहरे के मुखमंडल में तेज झलकता है, आंखों से नूर झलकता है महाराज। और ऐसा जो मनुष्य हो वो कहीं भी जाए, कहीं भी जाए महाराज, वो जगह उसकी शोभायमान होती है। जरूरी नहीं कि हम तीर्थों में जाएंगे, किसी दूसरे के यहाँ जाएंगे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे। जी नहीं, आप अपने अंदर में परमात्मा की भक्ति करिए महाराज। एक पंथ में क्या, दूसरे पंथ में भी आपको बुलाएंगे, सम्मान देंगे, हर पंथ में आपका सम्मान देंगे महाराज। क्योंकि कोई आपका अहित करने वाला ही नहीं हो सकता। जिसने जगत को बनाया, वो जगत को बनाने वाला अगर आपके हृदय में है महाराज, आपके पास में है, आपके देह में है, तो उसकी कीर्ति तो विशाल ही है ना महाराज। और जो ऐसे विशाल वाले अगर महात्मा अगर आप बन गए महाराज, जगत में कौन ऐसा पैदा हो गया जो आपका हित करेगा? कौन ऐसा पैदा हो गया जो अहित करेगा? क्यों? कितने से भी मूर्ख हो महाराज, परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से जो आपके चेहरे में तेज है, आपका स्वरूप ही देखकर लोग शांत हो जाते हैं। कभी किसी ने सुना है कि संत लोग उनको शेर नहीं खाए? जी नहीं महाराज, सतगुरु रविदास महाराज के आगे शेर भी सिर झुकाया। क्यों? कि उनके आंखों में नूर झलकता था महाराज। उसका नूर अपने नूर में मिला लिए महाराज, शेर भी उनका दास बन गए। क्यों? कारण क्या है? शेर ने भी अहित, जबकि वो तो अज्ञानी पशु है महाराज, अज्ञानी है। शेर भले ही है, बलवान है, मगर अज्ञानी है। और जो अज्ञानी पशु भी सिर झुका देखता है,
तो ये साधारण सा मानव दूसरे के द्वार में जाएगा महाराज, क्या मान पाएगा? अगर तुम्हें सच्चा मान मिलेगा, मेरे रविदास महाराज के द्वार में मिलेगा। मेरे रविदास महाराज के द्वार में आइए, आपका सम्मान मिलेगा, आपका हित होगा, आपसे प्रीत होगी, और आपकी हो सके तो जय जय कार भी होगी महाराज, क्योंकि जिस जगह में आप बैठोगे वह जगह शोभायमान होगी, और शोभायमान होने के बाद वो आपका हित करेंगे महाराज। गुरु कभी किसी का अहित नहीं करते, कभी अहित नहीं करते महाराज, चाहे वो दूर दृष्टि से भी बैठे हो। आज आप यहाँ पे बैठो तो भी आपकी याद आ गई महाराज बाबा झाड़ूदास जी को कि पाठशाला का समय चालू हो गया है, वहाँ पे मेरे बच्चे लोग बैठे हैं। इतना तो ख्याल उनमें आया महाराज, इतना भले उनके सामने हाजिरी ना हो, मगर वो बराबर बोलते होंगे कि नहीं, अमुक प्रकाश तांडेकर जुड़ता है, यशवंत खरोले जुड़ते हैं, सीताराम बांधकर जी जुड़ते हैं, शैलेश कुमरे जी जुड़ते हैं, और भी अन्य प्रांत से सभी जन जुड़ते हैं, नागपुर से जुड़ते हैं, जांजगीर चांपा से जुड़ते, सभी जुड़ते महाराज। ये तो उनके दिमाग में है, वो अहित है। अहित है क्या? वो हित है महाराज, और वही हित ही हमारे मन को जागरूक करता है। हित ही हमारा प्रेम बढ़ाता है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, गुरुमुख की रीत धरो। गुरुमुख व्यक्ति कैसे होते हैं महाराज? किसी को गाली देते क्या? उनका चरित्रहीन होते क्या? गुरुमुख व्यक्ति, गुरुमुख किसे कहते हैं महाराज? जो सदगुरु की दीक्षा लिया हो, यानी गुरु की वाणी बोलना चालू किया हो, जो सदगुरु को दीक्षा लेता हो, जो सदगुरु के शरण में होता हो महाराज, उसे गुरुमुख ही कहते हैं। और जो गुरु की शरण में नहीं होता महाराज, उसे गुरुमुख नहीं कहते। यानी सुगरा और नुगरा वाली बात है महाराज। तो कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते हैं कि गुरुमुख की रीत धरो। गुरुमुख व्यक्ति चरित्रवान होते महाराज, गुरुमुख व्यक्ति शीतल शांत होते, गुरुमुख व्यक्ति किसी को अपशब्द नहीं कहते, गुरुमुख व्यक्ति किसी के ऊपर प्रहार नहीं करते, गुरुमुख व्यक्ति उन्हें अपने जैसे वाणियों से निहाल करते महाराज। आज आप किसी शांत साधु संगत के शरण में जाओ और अपने घर की परिस्थिति बेटा बताओ, तो बोलूंगे बेटा ये तो सबके घर में चलता जा रहा है, चलता आ रहा है, इसको क्या करेगा? मगर गुरुमुख व्यक्ति आपको ऐसी राह बताएंगे, ऐसे दो बात बताएंगे कि आपको निहाल कर देंगे। आपको निहाल करने के महाराज, तो गुरुमुख की रीत धरो, गुरुमुखों का चरित्र धरो महाराज, आचरण धरो, जिससे क्या होगा? हमारा भी हृदय नरम होगा, हम भी चरित्रवान बनेंगे। हम अगर किसी से, हमको अगर कोई हमारा गुरु अगर बोले कि बेटा किसी का अहित करना मतलब अपमान करना, किसी को अनेक वाला बोल देना, ऐसा अगर हमारे गुरुजी बोले महाराज, 100 में से 50 लोग तो भी गुरुजी से सवाल करेंगे, गुरुजी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि गुरुजी का तो ये स्वप्न में भी काम नहीं महाराज कि तुम किसी को छोटा बड़ा समझो। जात पात का नहीं अधिकार, भजन करे सो उतरे पारा महाराज, तो ऊंच नीच का कोई अधिकार नहीं। ऐसे गुरुदेव की महाराज रीत धरो, और क्या करो? गुरुमुख की चलो चाल, गुरुमुख की चाल चलो। गुरुमुख की चाल कैसी महाराज? हंस तू तो सबलता और हल्की तेरी चाल। गुरुदेव महाराज एकदम हल्के रहते हैं। हल्के मतलब उन्हें प्रपंच को बोझ जैसे, गधे जैसे बोझ को नहीं ढोते महाराज। प्रपंच में है जरूर, प्रपंच असावे असुन नसावे, भजन करावे वेड़ो वेड़ा। वे कैसे रहते हैं? रविदास महाराज ने बोले, पंडित सूर छत्रपति राजा, भगत बराबर और ना कोई, जैसो पूर्ण पात्र जल समीप, भलो रविदास जन में जग होई। मतलब कमल के फूल की तरह रहो, निर्लेप रहो। प्रपंच में रहना है महाराज, प्रपंच हम कर रहे हैं मगर उससे निर्लेप रहो, हट के रहो कि ये प्रपंच हमारे गुरुदेव की कृपा से हो रहा है महाराज। वो की बुराई है, वहाँ के प्रपंच का जो लत है उसको सुंदर सरल स्वभाव में बदल कर महाराज उससे निराले रह जाओ। गुरुमुख की चाल चलो। गुरुमुख हल्के रहते महाराज, गुरुदेव हल्के रहते, उन्हें वजनदार, उन्हें जो तेरी शरणागता तीन नहीं भार। रविदास महाराज कहते कि जो सदगुरु की शरण में है उसके ऊपर ये संसार का बोझ नहीं रहता महाराज। ऊंच नीच तो तुमसे तरे आलज संसार, ऊंच नीच उनसे तर भी जाते महाराज। आलज यानी निर्लज, इस निर्लज जैसे वो जीवन नहीं जिएगा। इसीलिए मेरे सदगुरु रविदास महाराज की चाल चलो महाराज।
रविदास महाराज की चाल कैसी थी, गिरते हुए को उठाना, भूखे को भोजन, प्यासों को पानी देना महाराज, बेसहारा को सहारा देना, और बड़े बड़े जो अंधकार में है उसको प्रकाश में लाना। मेरे रविदास महाराज के ऐसे कर्म थे। तो ऐसा ऐसे गुरुमुख की चाल चलो, ऐसे गुरुमुख का कर्म करो महाराज। एक ध्याना एक में, और परमात्मा से ध्यान लगाकर उसी के हो जाना महाराज। एक ही है, एक है। जैसे हम सदगुरु का ध्यान लगाते, सदगुरु का ध्यान लगाने के बाद महाराज अनहदनाथ शब्द में, सूरत शब्द में मिल जाता, और सूरत शब्द से मिलने के बाद हम परमात्मा के हो जाते हैं। वैसे उसी के हो जाओ महाराज, और सभी को एक जैसा समझे। कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है महाराज, सभी एक जैसे है। कबीर साहब महाराज ने बोले ना, आए एक ही घाट से उतरे एक ही बाट, बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बट। कबीर साहब महाराज कहते कि पंडित जी, हम सब एक ही घाट से आए हैं, कोई ब्राह्मण मुख से पैदा नहीं हुआ महाराज, सभी एक ही रुद्र से पैदा हुए, कोई अलग से पैदा नहीं हुआ। कोई मुख से पैदा हुआ तो फिर गर्भ में कहाँ ठहरा महाराज, गर्भ में कहाँ ठहरा। कोई हाथ से पैदा नहीं हुआ, कोई पेट से पैदा नहीं हुआ, सभी एक ही रुद्र से पैदा हुए। मगर कुछ बीच में दुविधा आ गई महाराज, करके हम परमात्मा की ओर जाने की राह भटक गए, इसलिए हमें ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए रविदास महाराज कहते कि सबको एक समझो, एक ध्याना एक में, कर तू यह संभाल। और इसको बड़ा संभालते चलो कि हम परमात्मा के बंदे हैं, हम सभी एक मालिक के बंदे हैं। सबको एक ही राह बनिए महाराज, सबके एक ही विचार होना चाहिए, सुविचार उसको कहते हैं। अभी जब हमें अमृतवाणी पाठशाला में हमें सभी के एक विचार है करके एक दूसरे की बात को मानते हैं, अमल में लाते हैं महाराज, अमल में लाते। क्यों कि सबका ये एक विचार है। ऐसे सुविचार एक विचार रखे और अपने जन्म को धन्य करे महाराज। रविदास महाराज यही बात तो कहते हैं कि अपने को अगर हम गुरुदेव में जिसको मान मिलता है महाराज, तो बाहर में अपनी कीर्ति को डुबाओ मत। कहने का तात्पर्य, अगर हमें गुरुदेव के द्वार में मिलते हैं तो हमको जीवन में संभल के रहना महाराज, संभल के चलना है। अगर हम संभल के नहीं चलेंगे तो आप गुरुदेव की बराबरी चलने की कोशिश करते हो, तो आपकी भी, तो आप भी अच्छे रहोगे तो आपकी भी तो कोई बराबरी करेगा चलने के लिए। सीधी सी बात है। हमारे रविदास महाराज के धर्म पंथ में हम जुड़े, रविदास सदगुरु रविदास महाराज के आश्रम में गए। हम सबसे पहले, कोई भी आता है महाराज, संत रविदास महाराज का मंदिर आपके घर में है, तो कोई भी बोलेगा कि भाई इनकी कीर्ति क्या है। आपको जैसा आए वैसा बताओगे महाराज। जितना जहाँ तक रविदास जी के बारे में जानते हो उतना ही बताओगे, उससे ज़्यादा तो आप बता ही नहीं सकते। कि जितना बताने की कोशिश करो 1000 गुना रविदास महाराज की कीर्ति आगे महाराज, 1000 गुना है। हमको उतना बताते नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। और थोड़ा बहुत भी अगर हम नहीं चले महाराज, हम संभले नहीं, तो सामने वाला बराबर बोलेगा ना, रविदास महाराज ऐसे और तू चलता कैसे है। इसलिए हमें संभल के भी चलना है, हमें अपने आप को संभालना भी है, क्योंकि हमारे गुरुदेव के द्वार का मान बना रहे महाराज। गुरुदेव के द्वार का सम्मान जो है, वो गुरुदेव के द्वार का सम्मान बना रहे, ताकि उस सम्मान को लोग अमल करें महाराज, लोग अमल करे आगे। और रविदास महाराज कहते हैं, कारण करता अंत न। हम जो करते हैं महाराज, और ऐसी कीर्ति सदगुरु की, हम परमात्मा की भक्ति करते, परमात्मा का ध्यान करते, परमात्मा के बताए हुए मार्ग पे चलते, नियम पे चलते हैं, और जो वास्तव में निर्मल भाव से चलता है महाराज, उसका कभी अंत नहीं होता, उसका कभी अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करता उस परमात्मा उसका ख्याल रखता है, उसका ख्याल रखता है महाराज। क्योंकि आप अगर रविदास जी के हो गए तो रविदास जी की दृष्टि आपके के ऊपर हो गई महाराज, तो जवाबदारी रविदास महाराज की आपको संभालने की है। और वो जो आपकी कीर्ति बढ़ेगी उसका कभी अंत नहीं होगा महाराज, कभी अंत नहीं होगा। अंत ना तिसकी प्रीत निहाल, और फिर उसकी प्रीत लग जाएगी महाराज। और जिसकी परमात्मा से प्रीत लग गई, और प्रीत लगने के बाद जो निहाल हो जाता महाराज, उस बात का कभी कोई अंत नहीं होता। एक बात है महाराज, मीराबाई का जब अंतिम समय था, अंत्येष्टि का समय था, मीराबाई का इस दुनिया में जाने का समय था। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी महाराज।
सदगुरु रविदास महाराज के शिष्य थी। जब अंत समय आया, मीराबाई को अपने हृदय में समेट ले भगवान श्री कृष्ण ने, अपने हृदय में समेट ले, उसको स्थान दिए, उस हृदय में दिए महाराज, हृदय में दिए। ऐसे प्रेम करने वाले भक्तों को जगह महाराज सदा परमात्मा के हृदय में होती है। आप जिस रविदास महाराज के वंशज हो महाराज, और उस वंशज में आपने रविदास महाराज के चरणों में आप अपनी हाजिरी लगाते हो, अपना नामस अंकित किए हो महाराज। अगर रविदास महाराज से आप प्रीत करते हो, आपकी भी जगह महाराज रविदास महाराज के हृदय में है। क्योंकि आप अपने हृदय में उन्हें बैठाल के तो देखिए, उनको बैठाल के देखिए, और वो अगर आपसे प्रीत कर ले, आप उनसे प्रीत करें, तो उनकी ताकत नहीं है कि वो आपको ठुकरा दे। क्यों? क्योंकि प्रीत करने वाला महाराज कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, वो तो प्रेम है महाराज। जिससे प्रीत होगी परमात्मा से, सदगुरु रविदास महाराज से, वो उनके हो गए महाराज। जैसे कबीर साहब महाराज ने बोले ना, कबीरा मन चंगा भयो, यानी हरिवा के पीछे पीछे चले कहत कबीर कबीर। कबीर साहब महाराज कहते हैं कि जो प्रभु से प्रेम कर लेता है, प्रभु उनके पीछे पीछे आते हैं महाराज। यहाँ तक कि कई भगवानों ने, संत महात्मा के यहाँ भगवान ने रविदास महाराज के यहाँ जूता बनाए, पानी भरे नाम एकनाथ महाराज के, यानी ऐसे कई कीर्ति है महाराज, कई कीर्ति है। तो उनके चरणों में हमें जगह नहीं मिलेगी, ना मिले हृदय में, चरणों में तो मिलेगी। इसीलिए सदगुरु के रविदास महाराज के द्वार में मत भूलो महाराज, क्योंकि गुरुदेव द्वारे मान हो आपका, गुरुदेव के द्वार पे मान होता है महाराज। और जिसको गुरुदेव महाराज के द्वार पे मान होता है, उसका कभी अहित नहीं होता, उसको कोई जन्म में ठुकरा नहीं सकता, कोई नहीं ठुकरा सकता। कोई जमाना भले आपसे रुड़ जाए महाराज, मगर परमात्मा आपका है, वो आपको कभी नहीं ठुकरा सकता। आगे और रविदास महाराज कहते हैं महाराज, पूरा सदगुरु मिलत है प्राप्त होए घाल, घाल यानी कमाई। जब पूरा सदगुरु आपको मिलता है महाराज, फिर आपकी खरी कमाई हो जाती है। और खरी कमाई क्या है? साधु के संगत पाई, बाकी पूर्ण कमाई। संतों की संगत मिल जाती है महाराज, गुरुदेव की संगत मिल जाती है, पूर्ण कमाई होती है। पूर्ण कमाई का मतलब ही परमात्मा की प्राप्ति महाराज। परमात्मा की प्राप्ति, वो अनमोल हीरा रतन अपने को मिल गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। और सदगुरु रविदास महाराज यही कहते हैं कि पूरा सदगुरु मिलत है प्राप्त होवे घाल। घाल मतलब कमाई। मीराबाई ने कमाई की महाराज, सदगुरु रविदास महाराज ने कमाई। हम भी कहते हैं ना, मेड़ता गांव के थी मीराबाई, गुरु रविदास महाराज को गुरु बनाई, कुंभन श्याम दर्शन पाई, वाकी पूर्ण कमाई। मेरे रविदास की संगत पाई, वाकी पूर्ण कमाई। पूर्ण कमाई हो जाती महाराज। सिकंदर लोधी विरोधी भी था, तो भी उसकी कमाई पूरी हुई, रविदास महाराज से प्रीत लगाई। ऐसे सदगुरु रविदास महाराज से प्रीत लगाई महाराज, आपके हृदय में जगमगाहट होगी और आप सितारों की तरह चमकोगे। आप नेक कमाई करोगे, संतों की सेवा करोगे महाराज, आपकी पूर्ण कमाई होगी, परमात्मा की प्राप्ति की होगी, सेवा साधु सेवा होगी। हल्की चाल चलोगे, संतों की चाल चलोगे, संत के बताए हुए राह पे चलोगे, आपकी पूर्ण कमाई होगी महाराज। और रविदास महाराज और आगे कहते हैं, वस्तु प्राप्त हृदय, और जो वस्तु को आपने प्राप्त किए, जो पूर्ण कमाई करके जो आपने प्राप्त किए महाराज, उसको हृदय में धारण करो। हृदय में धारण को, जो परमात्मा स्वरूप जो वस्तु आपको मिली, उसको हृदय में धारण करके कर ले थाल। और महाराज जिस तरह हम पूजा पाठ जो भी करते होंगे, जो थाल होते हैं महाराज, उसको, उस परमात्मा को भी हृदय में बैठा दो, और अपने हृदय को एक थाल की तरह विशाल बना लो महाराज, सागर की तरह बना लो। कारण है कि रविदास महाराज महासागर है, महासागर है महाराज। उनका हृदय इतना विशाल है, उनको अपने हृदय में छोटी सी जगह है महाराज, उतना बड़ा विशाल कैसे बनेगा। मगर रविदास महाराज एक बात बड़ी गजब की बोली थी महाराज, एक बूंद से बुझ गई नहीं, पड़त बूंद समुद्र में, बूंद में सिंधु समान, सिंधु यानी सागर, जो जन इसे विचार्या सो है संत सुजान। कहने का तात्पर्य है महाराज कि पड़त बूंद समुद्र में, जो बूंद
समुद्र में गिर जाती, वैसे अपने थाल अगर हृदय समुद्र बन गया महाराज, बूंद में सिंधु समान, वही बूंद में सागर की तरह है महाराज। ऐसा विशाल हृदय बना लो, ऐसा विशाल हृदय बना लो। और जो जन इसे विचार्या, जो जन इसका विचार करता है महाराज, सो है संत सुजन। आप महात्मा हो, धन्य हो। रविदास महाराज जैसे महात्मा को अपने हृदय में बैठा ले महाराज, तो सागर के जैसे बनाओ अपने हृदय को। और बड़े कहे रविदास अने पावे देह, शोभा पावे देह में, कहे रविदास विशाल। और फिर अपने देह की शोभा देखो महाराज, विशाल शोभा होगी, विशाल हृदय वाले हो जाओगे आप। और जिसके विशाल हृदय वाला हो, उसको गुरुदेव के द्वार पे सदा मान मिलता है महाराज, सदा सम्मान मिलता है। गुरुदेव के द्वारे मान हो, ध्यान को निहाल, निद आसन करे निहाल। फिर ऐसा सम्मान मिलेगा महाराज कि आप जहाँ बैठोगे वो आपको जय जयकार होगी, लोग आपसे निहाल हो जाएंगे महाराज। रविदास महाराज आज पावन पवित्र, बड़ा कठिन पवित्र है महाराज, ये परीक्षा का है। और ऐसी परीक्षा में पास जो हो गया महाराज, वही रविदास महाराज का है, वही रविदास महाराज का। अन्यथा नहीं, ऐसे विशाल हृदय बना करके अपने देह में जो प्रकाश होगा महाराज, उस देह की भी कीर्ति बढ़ेगी। तो बताइए, ये नासीवंत देह कुछ काम तो आ जाए, ऐसा अपने हृदय को शोभायमान बनाकर इस देह की भी रौनक बढ़ाइए महाराज। और इतना कह के हम अपने 2 शब्दों को यहाँ विराम देते हैं। जो भी बोलने में गलती होगी महाराज क्षमा करोगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि हरि हरि।